अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम मटन यखनी पुलाव वो बनाएंगे और वो बहुत ही सिंपल, इजी और मज़ेदार रेसिपी है। उसके लिए जो साबुत मसाले हैं जो यखनी में डालेंगे हम, वो ये हैं। इनको देख लें, सिंपल वही जो घरों में आम यूज़ होते हैं वही मसाले हैं। सफ़ेद ज़ीरा है, सौंफ है, साबुत धनिया है, बे लीव है, दालचीनी है, स्टार इनिस है, काली मिर्चें साबुत, और ये एक टमाटर है हाफ़ कट किया हुआ है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने दो टुकड़े किए हैं, और 1 बंच लहसुन और 2 हरी मिर्चें और एक छोटा सा प्याज। 1 kg मीट है, उसमें 4 गिलास पानी डाले हैं। ये गोश्त पका हुआ नहीं है, इसको मैंने गर्म पानी में ना एक बॉयल दिला के निकाला है। तो वो उसके लिए आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो 4 गिलास पानी डालने हैं 1 kg मीट में, और ये सारे मसाले जो मैंने आपको शो करवाए हैं, दिखाए हैं, वो सब कुछ डाल के तो इसको चढ़ा देंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे। इसमें हल्का सा हमने नमक डालना है, 2 पिंच, देखा है आपने, इतना ही डालना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। बस ये इसलिए डालेंगे कि जो गोश्त में गोश्त का अपना जो फ्लेवर है उसके साथ थोड़ा सा साल्टी सा फ्लेवर आए बोटी में, बस। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो बोटी में, गोश्त में बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा, वो इतनी साल्टी सी फिर अच्छी नहीं लगेगी। जब राइस डालेंगे ना, जब ही नमक ऐड करेंगे। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। उसको इतना प्रेशर कुक करना है कि गल जाए। और ये बघार के लिए जो मसाले हैं, बटन मिर्च है और सारे जो साबुत मसाले हैं। 1/4 कप ऑयल लिया मैंने, और उसमें ये साबुत बे लीव, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, बटन मिर्च और काली मिर्च साबुत, स्टार लीव, और ये प्याज, 2 मीडियम प्याज मैंने स्लाइस करके रखे हुए थे, धो के कट करके, तो वो ऐड कर दिए हैं गरम ऑयल में, और इनको अच्छे से फ्राई करना है। मसाले पहले डाले हैं, थोड़ा सा जब फ्राई हो गया तो फिर उसके बाद प्याज ऐड किया है, और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि वो रेड हो जाए, रेड कलर देना है पुलाव वाला। बस ये सिचुएशन जो है, इसमें हमने इसको छोड़ना नहीं है, बहुत तवज्जो से और एहतियात से ये, क्योंकि इसमें प्याज ओवर कुक हो गया तो तब वो बहुत अजीब सा कड़वा सा पुलाव बनेगा। और अगर प्याज कम फ्राई हुआ यानी कि कलर इतना ना आया तो पुलाव का कलर ही अच्छा नहीं बनेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोग डार्क कलर का पुलाव पसंद करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही लाइट, लेकिन मीडियम सा, मीडियोकर सा कलर ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा डार्क हो के कड़वाई हो जाए और ना बिल्कुल इतना लाइट हो के वो बॉयल राइस वाला कलर आ रहा हो। और जब प्याज रेड हो गए हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो 2 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ, हाथ से ही पीस लिया था, वो पिसा हुआ 2 टेबलस्पून अदरक डाला है, ऐड किया है। यखनी में हमने लहसुन का पूरा बंच ऐड किया है, इसमें हम लहसुन नहीं डालेंगे पुलाव में। ये यखनी रेडी है, गोश्त बिल्कुल गल गया है मीट हमारा, और इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे यखनी को। और इसमें से जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें गोश्त कितने अच्छे से गल गया, इतना ही गला हुआ चाहिए हमें। स्टेन करने का ये है कि फ़ाइन यखनी मिलेगी पुलाव में। वो जो साबुत मसाले हैं बहुत ज़्यादा फिर वो मुंह में आते हैं तो टेस्ट ख़राब होता है, मुंह का जायका ख़राब होता है। फ़िलहाल मैंने ये लहसुन का बंच भी ऐड कर दिया है। मिड में जाके जब हम यखनी ऐड करेंगे ना, तो फिर हम इस लहसुन को निकाल लेंगे। इसका अरोमा ही चाहिए एक्चुअली, हमें पूरा लहसुन नहीं चाहिए पुलाव में। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। गोश्त को जब अच्छे से फ्राई किया है, थोड़ा सा वो हार्ड लगा है मसाला बिल्कुल ड्राई, तो थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 3 से 4 टेबलस्पून, बस इनफ।
इतना सही पानी आप 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसको गोश्त को अच्छे से प्याज के साथ, ये देखें आप लहसुन निकाल लिया, प्याज के साथ और अदरक के साथ फ्राई करने में, ताकि ये यूनिफॉर्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 2 दफ़ा मैंने 3 से 4 टेबलस्पून 2 दफ़ा डाला है पानी, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो जो हमने यखनी छान के रखी हुई है उसको ऐड करेंगे। 1 kg मीट है, 1 kg राइस हैं, तो यखनी हमें 2 kg डालनी चाहिए थी, लेकिन मैंने 1.5 किलो यखनी ऐड की है, यानी 1.5 किलो पानी डालेंगे चावलों में। पुलाव में पानी हमेशा कम ही रखना चाहिए, क्योंकि उसी से खिले खिले राइस बनते हैं। पूरा पानी डाल दें तब भी तो इतना तो कोई मसला नहीं, लेकिन सेफली तो यही है कि आप उतना डालें। ये राइस बासमती राइस हैं, और इनको बासमती या कायनात दोनों में से कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आधा घंटा पहले धो के भिगो के आधे घंटे के लिए रखा हुआ था, ये ज़रूरी है। तो वो भिगोए हुए राइस मिक्स किए हैं, और इसमें नमक, इस स्टेज पे नमक और दूध 3 से 4 टेबलस्पून दूध के ऐड किए हैं, और नमक इसमें 2 चम्मच नमक गया है। मटन है तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं अगर आप कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फ्लेवर है, इतना नमक चला जाता है राइस में। अगर चिकन का पुलाव बनाएं तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा नमक डालना पड़ता है। बीफ और मटन में थोड़ा नमक कम डलता है। ये देखें, हाई फ्लेम में इसको हमने कुक करना है चावलों को, और ये मैंने फास्ट एंड फॉरवर्ड किया। आप ये मत समझिएगा कि इतने ज़ोर से मैं चम्मच चला रही हूँ चावलों में बहुत ही आराम से चम्मच चलाया जाता है। और ये देखें, जब पानी खुश्क हो गया तो दम दे दिया उनको 20 मिनट के लिए, और दम के बाद मैंने ये हाथ से आपको तोड़ के जैसे दिखाया है ना, ऐसे चावलों को टेस्ट करना है, चेक करना है कि ये गल गए हैं। और जब आपको पता चले कि इसमें कोई कनी नहीं है तो फिर हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे 10 मिनट का, फिर हमने इसको मिक्स करना है, फ़ौरन नहीं करना। और ये पुलाव हमारा डन है, ये डिश आउट किया, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपने